अस्सलाम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? जी, तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है वो है टिश्यूज़ के हवाले से। सो व्हाट आर टिश्यूज़? टिश्यूज़ रेफर टू अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन टुगेदर। तो टिश्यूज़ जो हैं वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब हमने कहा था ना कि सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। तो वो एक ऐसा ग्रुप होता है सेल्स का जो कि सेम काम करते हैं, मतलब एक जैसा ही काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक जैसा काम करने वाले हमारे, अगर हम देखें जैसे टीचर्स हो गए, ठीक है, लॉयर्स हो गए, तो इसी तरह से जो एक जैसा काम करने वाले ग्रुप है सेल्स का, वो एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि टिश्यू जो है ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है टू वेव। ठीक है, टू वेव यानी कि बुनना। नेक्स्ट इसमें टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ कितनी हैं। तो इसमें 4 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ हो गए, कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़। फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ को। दिस टिश्यू कवर्स द बॉडी सरफेस सच एज द स्किन एंड द लाइन्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड कैविटीज़. It serves as a protective barrier and facilitates absorption and secretion. अब ये जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़, ये क्या करते हैं, एक तो ये जितने भी बॉडी होती है उसको बाहर से कवर करते हैं। ठीक है, यानी कि जो बॉडी की सरफेस होती है उसको कवर करते हैं, किसी भी जो है जर्म्स वगैरह को, किसी भी चीज़ को अंदर एंटर नहीं होने देते। ठीक है, और इसके अलावा क्या करते हैं कि जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उसके अंदर लाइनिंग करते हैं, मतलब अंदर से अंदरूनी साइड जो होती है ऑर्गन्स की, या कोई खाली जगह होती है जिसको कैविटीज़ कहते हैं, तो उसके अंदर से जो पहली तह होती है वो भी किसकी होती है, एपिथेलियल टिश्यूज़ की होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम इसकी बात कर लें कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो मैं वर्बली आपको बता देती हूँ। इसकी 3 टाइप्स हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कोलुमनर। ठीक है, तो ये 3 इसकी टाइप्स हैं। और अगर आपसे कोई इसकी लोकेशन पूछ लेता है कि एपिथेलियल टिश्यूज़ कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं, इसकी लोकेशन क्या है, तो ये स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, लाइनिंग्स ऑफ ऑर्गन्स, रेस्पायरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक्स एंड एट्सेट्रा। तो ये जिस तरह के लाइनिंग्स वाले ऑर्गन्स होते हैं, हमारे रेस्पायरेटरी, सांस लेने वाली नाली हो गई, खाने वाली नाली हो गई, ठीक है, इस तरह की जितनी भी ये नालियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज सपोर्ट, कनेक्ट और सेपरेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल it includes bones, cartilage, adipose tissues, which is also called fat, and blood. अब कनेक्टिव टिश्यूज़ नाम से ही थोड़ा बहुत वाज़ह हो जाता है। कनेक्टिव यानी कि कनेक्टिविटी, ठीक है, दो चीज़ों का कनेक्शन, दो चीज़ों को जोड़ना या उनको तोड़ना। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या करते हैं, एक तो सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं दूसरे टिश्यूज़ की या फिर दूसरे ऑर्गन्स की, क्या करने में, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए या फिर उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो इसकी अगर आप टाइप्स बात कर लें तो इसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, इसमें लूज़ कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है, एडिपोज टिश्यू आ जाता है। इसके अलावा कार्टिलेज, बोन और ब्लड, ये सारे क्या हैं, ये हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। अच्छा, एक और एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती चलूँ कि ब्लड इज़ आ, तो ब्लड जो है वो एक टिश्यू है, और कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि ये अक्सर औकात जो है एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि ब्लड इज़ आ। तो नीचे 3-4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आप लोगों ने किस पे क्लिक करना है, टिश्यूज़ के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को इसकी अगर कोई पूछे कि कनेक्टिव टिश्यूज़ की लोकेशन क्या है, तो ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर ही मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको इर्द गिर्द से घेरते हैं, उनको सराउंड करते हैं। बोन्स हो गई, टेंडन्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, ब्लड हो गया, यानी कि ब्लड वेसल्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे जो हैं इनको वो सराउंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है मसल टिश्यू। इसको मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि हम लोगों ने तो मसल पढ़ा था, मसल टिश्यू पढ़ा था, ये तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में एमसीक्यूज़ है। तो मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू सेम ही है।
मसल टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। देयर आर 3 टाइप्स। अब मसल टिश्यू किस लिए होता है? ये हमारे अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि जो हमारा पोस्चर है, हमारी जो जिसामत है, ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो हमारी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है हमारी बॉडी पार्ट्स की, तो वो भी किसकी वजह से होती है? मसल टिश्यूज़ की वजह से। तो अब इसकी कितनी टाइप्स हैं? इसकी 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? स्केलेटल टिश्यूज़, ठीक है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स। अगर हम बात करें स्केलेटल मसल्स के हवाले से, तो यहाँ पर देख लें, अटैच टू बोन्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंटरी मूवमेंट। तो ये स्केलेटन, स्केलेटन किसको कहते हैं? हड्डियों के ढांचे को, ठीक है। जो हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ मसल होगा, जो एक आप लोगों का लोथड़ा सा होगा, जो मसल्स के मसल जो आप लोगों का बोन्स के साथ अटैच होगा, उसको हम कहेंगे स्केलेटल मसल। और ये वॉलेंटरी मूवमेंट के लिए होता है, यानी कि वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी, ये 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हैं। वॉलेंटरी होती है जो आप लोग अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अब मैंने जो है हाथ को ऊपर किया, ठीक है, हाथ को नीचे किया, ठीक है, सर को ऊपर किया, सर को नीचे किया, तो ये मेरी वॉलेंटरी मूवमेंट है। और इनवॉलेंटरी जो मेरे इख्तियार में नहीं है, जो खुद ब खुद हमारी बॉडी के अंदर ही अंदर मूवमेंट हो रही है, ठीक है, तो ये क्या है? ये होती है इनवॉलेंटरी। जस्ट लाइक कि हमारा हार्ट जो है, हमारा दिल जो है वो पंप कर रहा है। इसके अलावा जो पलकें झपकी जाती हैं, ठीक है, हमारी जो आँख की पुतली होती है उसका सिकुड़ना और फैलना, ठीक है, हमारी जो आंत होती है उसका मूवमेंट, तो ये चीज़ें क्या होती हैं? ये इनवॉलेंटरी होती हैं, हमारे बस में नहीं होती है, हमें पता भी नहीं चलता कि ये सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ये वॉलेंटरी होते हैं, यानी कि ये हम अपनी मर्ज़ी से इनकी मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंटरी मूवमेंट। अब ये देखें, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, जो खाली ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर पाए जाते हैं, उनकी दीवारों के अंदर, उनकी वॉल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। और ये देखें तो वो उन्होंने कहा है कि ये इनवॉलेंटरी है, मतलब इनकी मूवमेंट्स जो है हमें महसूस नहीं होती, ये हमारे अंदर ही अंदर मूव हो रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता और ना ही हमारी मर्ज़ी से होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कार्डिक मसल्स। तो कार्डिक मसल्स कौन से होते हैं? फाउंड इन द हार्ट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड। अब ये कार्डिक, ठीक है, कार्डिक जो है वो हार्ट को ही कहते हैं। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट, तो ये सारा कुछ क्या है? ये हार्ट से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। तो कार्डिक मसल्स यानी कि जो हमारे दिल के उज़लात होते हैं, ठीक है, जो हमारे हार्ट मसल्स होते हैं उनको कार्डिक मसल्स कहते हैं। और ये हमारे जो हार्ट की पंपिंग हो रही होती है, ठीक है, जो हमारे दिल जो धड़क रहा होता है, जो हमारा ब्लड मूव कर रहा होता है फुल बॉडी में, ये किसकी वजह से होता है? ये कार्डिक मसल्स की वजह से होता है। और इसके अलावा ये भी इनवॉलेंटरी होते हैं, इसका भी मतलब हमारे बस में नहीं है कि हम थोड़ी देर के लिए दिल को रोक लें और फिर जो है फिर उसका पंप करना शुरू कर दें। ये भी इनवॉलेंटरी होते हैं, ये खुद ब खुद ही वो अपना काम कर रहे होते हैं। तो इसकी लोकेशन भी वाज़ेह हो गई कि एक तो स्केलेटन के साथ होती हैं, मतलब बोन्स के साथ अटैच होते हैं, वॉल्स ऑफ ऑर्गन्स के साथ होती हैं और हार्ट के साथ होती हैं। एक्सक्यूज़ मी। नेक्स्ट हमारा लास्ट आ जाता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कंसिस्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड स्पोर्टिंग सेल्स। इट फॉर्म्स द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग एंड प्रोसेसिंग सिग्नल्स इन द बॉडी, ठीक है। तो अब ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं नर्वस टिश्यूज़? नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं ये हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, मतलब हमारे जो नर्वस सिस्टम किससे बनता है? हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स के साथ, ठीक है। हमारा दिमाग, हमारी रीढ़ की हड्डी और जो नर्व्स होती हैं ये मिलकर क्या बनाती हैं? नर्वस सिस्टम बनाती हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं हम इधर कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं? नर्वस टिश्यूज़ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं और स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं। न्यूरॉन्स को आप नर्व सेल्स भी कह सकते हैं और जो स्पोर्टिंग सेल्स हैं उनको आप गैलीलियल सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ये दो जो हैं इसके कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूरॉन्स एंड गैलीलियल सेल्स। या फिर आप न्यूरॉन्स को नर्व सेल्स भी कह सकते हैं और गैलीलियल सेल्स को आप स्पोर्ट सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी कि इनका क्या काम होता है कि इन्होंने
दिमाग से रीढ़ की हड्डी तक, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ से फुल बॉडी पार्ट्स तक क्या करना होता है, सिग्नल्स ट्रांसमिट करने होते हैं, मैसेजेस जो हैं वो ट्रांसमिट करने होते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी लोकेशन की अगर आप बात करें तो वो क्या होगी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स।